हेलो दोस्तों, तो पिछले वीडियो पर आप लोगों को बताया था कि क्लास 10 के जितने भी चैप्टर हैं लगभग हर चैप्टर का क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए, आज है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को बताएंगे। तो उससे पहले 1.1 में जितने भी फॉर्मूले का यूज होता है आप लोगों को पहले इस बोर्ड पे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है संजीत और आप देख रहे हैं संजीत मैथ 10। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फॉर्मूला हम लिखते हैं। तो पहला फॉर्मूला हो जाएगा HCF बराबर हाइएस्ट HIGHEST हाइएस्ट कॉमन COMMAN कॉमन फैक्टर FECTOR फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म क्या आता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको हिंदी में कहते हैं लॉसअ। क्या कहते हैं इसको? लॉसअ। और दूसरा होता है एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट LOWEST लोवेस्ट कॉमन COMMAN कॉमन MULTI मल्टीप्लाई PLAY मल्टीप्लाई। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या आता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इसको हिंदी में कहते हैं मौसौ। ठीक है। और दूसरा हो जाता है HCF। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। HCF निकालने का कितना विधि? HCF निकालने का कितना विधि है? तो HCF निकालने का क्या है? दो विधि है। पहला है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दूसरा है विभाजन विधि, जो कि आप लोगों को इस वीडियो पर विभाजन विधि बताएंगे। ठीक है। और फॉर्मूला है एलसीएम बराबर, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर जगह बच गई है, इधर नीचे हो जाता है। इधर एलसीएम बराबर होता है PX, यानी P ब्रैकेट में X देंगे, उसके बाद गुना यानी इंटू QX बटे HCF। ठीक है। एलसीएम बराबर PX इंटू QX बटे HCF। ठीक है। और एक फॉर्मूला आता है भाज्य बराबर, क्योंकि HCF निकालने के लिए भाज्य बराबर फॉर्मूला लगता है, इसलिए भाज्य बराबर लास्ट फॉर्मूला। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। क्या? शेषफल। ये इतना सारा फॉर्मूला क्या करेगा? मेरा 1.1 में यूज होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके बताते हैं। फाइनली हम क्वेश्चन बोर्ड में लिख लिए हैं, तो चलो इसको सॉल्व करके आप लोगों को बताते हैं।
तो पहला नंबर सॉल्व करके बताते हैं, दूसरा और तीसरा आप लोग को कल बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए चलिए एक नंबर को आप लोगों को सॉल्व करके बताते हैं और आंसर लाते हैं। तो ये दोनों में से सबसे छोटा कौन है? 135। तो 135 पहले लिखेंगे, भागा देंगे 225। जी हाँ, भाग करना है, लेकिन जो आप लोग 5, 6 में भाग दिए हैं वैसा वाला भाग नहीं है। चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो 135 और 225 कितना सा भागा लगेगा? हमको लगता है 1 से भागा लग जाएगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 1 से देते हैं। 135, 5 घटेगा तो 0, इससे 5 चलेंगे 12, 12 में 3 गया 9, और ये यहाँ कटमकुट, तो यहाँ बच गया 90। अब यहाँ पर देखिए कैसे होता है, जो शेष बचा उसको फिर भागा लगाएंगे, और जो यहाँ पर भाग लगाए थे उसको फिर हम यहाँ लिखेंगे। ये भाग में यही नियम है, ये इसका नियम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये नियम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, तो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो चलिए, जब तक नहीं मेरा 0 आएगा तब तक हम भाग लगाते रहेंगे, क्यों ना मेरा बोर्ड भर जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बताते हैं आप लोग। तो 90 का पारा 135 कितना बार में कटेगा? शायद ये 2 बार में नहीं कटेगा, क्योंकि 2 बार गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना? 135, तो 1 बार में ही होगा। ठीक है, 90, और इसको घटाते हैं, 5 में 0 घटेगा 5, इसके 13, 13 9 में गया 4। ठीक है, तो जिस तरह हम दूसरा स्टेप में किए उस तरह हम यहाँ भी करेंगे। तो जो शेषफल बचा उसको फिर भागा लगा के जो वहाँ पर बचा 90 उसको हम यहाँ पर डाल देंगे, फिर जिस तरह भाग किए फिर इस तरह भाग करना। जब तक नहीं 0 आएगा तब तक आप लोगों को चलते रहना है। ठीक है, तो 45 और 90 कितना बार में है? तो 45 दूना ऑलरेडी 90 होता है, ये मेरा पूरा कट गया। ठीक है, आप लोगों को क्या बताया था कि जब तक नहीं 0 आएगा तब तक आप लोगों को छोड़ना नहीं है। तो ये मेरा 0 आ गया, तो चलिए आंसर की तलाश में। तो एक फार्मूला आप लोगों को कुछ देर पहले आप लोगों को लिखाए थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो फार्मूला यहाँ पर काम देगा, तो लिखते हैं। आप लोगों को तो याद होगा जरूर, याद नहीं है तो आप लोग जरूर याद कर लीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आप लोगों को ठीक तरह से दिख रहा है ना? तो इसमें भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल का मान क्या करना है? बैठाना है। तो पहले आप लोगों को भाज्य किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं, शेषफल किसे कहते हैं, आपको पहले ये बात जानना है। तो चलिए आप लोगों को मैं दूसरी तरफ बताते हैं। यहाँ पर मान के चलो हम यहाँ पर 2 दिए और यहाँ पर 6 है, तो 2 का कड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 3 बार में क्या होगा? मेरा कट जाएगा, तो यहाँ बच गया कटमकुट यानी 0। तो यहाँ पर पहचानना है इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। ठीक है, और इसको कहते हैं भाज्य। ठीक है, और इसको कहते हैं भागफल, भागफल, और इसको कहते हैं शेषफल। जो मेरा शेष बच गया, शेषफल। ठीक है, तो ये देखिए, जो आगे में रहेगा उसको भाजक, जो बीच में रहेगा उसको भाज्य, और जो यहाँ पर कितना बार में पढ़ा पढ़ के आया उसको कहते हैं भागफल, और जो शेष बच गया उसको शेषफल। तो यहाँ पर इसको देखते हुए मैं यहाँ पर आप लोगों को बैठाऊंगा। तो देखिए बीच में बराबर है, कभी भी बीच में बराबर रहेगा तो यहाँ पर या देना, इसका नाम या है। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं या का या, लेकिन इस तरह लिखने से अच्छा होता है, देखने में अच्छा लगता है। तो यहाँ कितना स्टेप है? भाग दिए हम लोग, कितना स्टेप है? 1 2 3, मेरा क्या है
3 स्टेप है, तो यहाँ पर हमको 3 स्टेप काम करना पड़ेगा, तब उसके बाद मेरा एचसीएफ निकल जाएगा। तो देखते हैं। तो भाज्य, पहला स्टेप में भाज्य कौन है, भाज्य हम किसको, देखो यहाँ बीच वाले को बताया था, तो बीच वाला भाज्य मेरा हो गया 225 बराबर है, तो बराबर भाजक। पहला स्टेप में देखना है भाजक, ये देखिए हम लोग भाग लगाने, जिससे भाग लगाए थे उसको कहते हैं भाजक। तो ये मेरा हो गया 135 गुना देके भागफल ये देखिए जो भाग देकर यहाँ पर कितना बार में आया वहाँ पर लिखे उसको कहते हैं भागफल। तो भागफल ये मेरा इधर हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा मेरा भागफल। यहाँ पर देखना है, वहाँ पर आप लोगों को बताए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस शेषफल यानी शेष कितना बचा, तो यहाँ पर मेरा कितना बचा 90, तो 90 लिख देंगे। ठीक है। उसी तरह दूसरा स्टेप, एक स्टेप ये मेरा ख़त्म हो गया, यहाँ से भाग दिया, फिर यहाँ पर दूसरा स्टेप। तो जिस तरह पहला स्टेप किया उसी तरह दूसरा स्टेप। तो बीच वाला पहले लिखना है, भाज्य ये है मेरा 135 बराबर भाजक 90 गुना भागफल मेरा कितना है 1, तो 1 लिख देंगे, प्लस शेषफल मेरा कितना है 45, तो 45 लिख डालेंगे। तीसरा स्टेप, जिस तरह किए पहला स्टेप बाकी सब उसी तरह होगा। ठीक है। तो तीसरा स्टेप में मेरा भाज्य कौन हो गया, बीच वाला 90, ठीक है, बराबर भाजक ना, तो 45 हो गया मेरा, गुना भागफल यानी कितना बचा मेरा, भाग देके कितना आया 2, तो मेरा 2 लिखेंगे, और शेषफल मेरा कितना आया कुछ नहीं यानी 0, तो 0। यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम है कि जिससे भाग दिया जाता है उससे अगर 0 आ जाए तो उसी को एचसीएफ कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 45 से भागा दिए, यहाँ पर 0 आ गया, तो मेरा एचसीएफ क्या हो गया ये 45 यानी 45। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से एचसीएफ बराबर 45 आंसर हो गया ये मेरा। ठीक है। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोगों को ये चीज़ नहीं करेंगे तो पर भी आप लोगों को आंसर पता चल जाएगा। जैसे कि आप लोग कभी भी इस तरह बनाएंगे अगर भाग, जिसमें भाग दे के अगर 0 आ जाएगा तो वो हो जाएगा आंसर। जैसे 45 से भाग दिया क्या हो गया 0, तो ये मेरा 45 हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो चलते हैं, अगले वीडियो पर मिलते हैं आप लोगों को। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में बेल आइकन का घंटा होगा उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।